दोस्तों, बिहार में महागठबंधन चुनाव जो है लड़ाई करने के पहले ही चुनाव हार गई है। जो मैं कह रहा हूँ बहुत ही सोच समझ के और बहुत एनालिसिस करने के बाद बोला हूँ। और मैंने जितने भी वीडियो बनाए बिहार के ऊपर और मैंने चुनाव के बारे में आप लोगों को बताया है, तो मैं ये बोलता रहा हूँ आप लोगों को कि बिहार में ये छोड़ दीजिए, अभी जो महागठबंधन में उठापटक हो रहा है उसके बारे में तो आगे चर्चा करेंगे हम। लेकिन उसके पहले से मैं बोल रहा हूँ कि मैं बिहार का हूँ, बिहार में घूम के आया अभी, कि जो बिहार में जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से 700 सॉरी 140 135 से 40 से नीचे एनडीए लेकर नहीं आएगी। मैं शुरू से बोल रहा हूं, मैं अपनी बात पे अड़ी हूं। और अब जिस तरह की चीजें महागठबंधन में सिर फुटअव्वल चला, सिर फुटअव्वल बोल सकता हूं, क्योंकि पहले जो आ रहा था तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, कि मनमुटाव हो, कहीं खींचातानी हो, और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला में थोड़ा सा लेट हो, हर दल का अपना डिमांड हो, उसमें न्यूज में आता रहता बातें, उसको मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा चीजें नहीं मानता हूँ। वो दल का एक एक स्ट्रेटेजी होता है हर दल का, कि वो किस तरह से प्रेशर बनाना है दूसरे दल पे, बड़े वाले दल पे, कि उनको ज्यादा सीट मिले। जो ड्राइविंग सीट पे होता है जो दल, वो ज्यादा सीट उनको अलॉट करे। जैसे कि मान लिया ड्राइविंग सीट पर बिहार में एनडीए में बीजेपी है और नीतीश कुमार, दोनों बोल सकते हैं ड्राइविंग सीट, तो बाकी सीटों को कैसे मैनेज करना है। वैसे ही बिहार में देखा जाए तो मेन आरजेडी है, उस तरह का गैप नहीं है। जो एक देखा जाए तो बिहार में जेडीयू और जो बीजेपी का है वो उतना गैप नहीं है वोट शेयर को लेकर देखा जाए तो, लेकिन अभी तो थोड़ा ज्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस से बहुत मजबूत है जेडीयू। इसलिए दोनों मिलकर, इसको नहीं बोल सकता है कि बीजेपी ड्राइविंग सीट पे है, नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट है। दोनों आदमी ने मैनेज करके, बाकी जो और उनके घटक दल है एनडीए के, उन्होंने सीट कैसे करना, वो भी प्रेशर टैक्टिक्स, चाहे चिराग पासवान बना रहे हो, चाहे जीतन मांझी बना रहे हो। और देखिए, सब लोगों ने किसको टिकट दिया, पूरे, चाहे चिराग पासवान हो, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, बिहार के अस्मिता की रक्षा हो रहा है, बिहार के अधिकार। मैं एक तरह से देखा जाए तो चिराग पासवान का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, लेकिन जिस तरह से टिकट बंटवारे में वो बाद में जो बोलना, बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद जो जिस तरह से सीटें वो अपने घर वालों को बांटते हैं। आप देखिए, जीतन मांझी ने बहू बेटी सबको टिकट बांटा। मतलब किस, उपेंद्र कुशवाहा को देखिए, अपने पत्नी को टिकट दे रहे हैं, अब बताइए। और ये लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं कि हमारा पिछड़ा वर्ग है, हमारा पिछड़ा समाज है, उसको आगे ले जाना है। अरे घंटा तुम लेके जा रहे हो पिछड़ा समाज को, तुम तो लेके जा रहे हो अपनी फैमिली को। अब तुम्हारा समाज उस बात को समझ नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, तो समाज की गलती है। इस मामले में नीतीश कुमार को बहुत आगे मानता हूँ। आज भी देखिए कि 101 सीट मिला, लेकिन वो चाहते तो अपने बेटे को भी पॉलिटिक्स में ला सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं उन्होंने। ये चीजें जो है ना, नीतीश कुमार को बिहार में पॉलिटिक्स में बहुत लोगों से अलग करती है। और इस बात का मैं हमेशा से कायल हूँ। ठीक है, ठीक है, बूढ़े हो गए, वो उनका एज हो गया काफी, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार सही में बहुत आगे है। ये मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार एक ऐसा लीडर बिहार में हुआ जो रियल में बोल सकते हैं समाजवादी लीडर है, जिसने अपने पार्टी में समाजवाद को आगे बढ़ाया है, जो अपने घर परिवार परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। ये मैं मान के बोल सकता हूँ। आप नीतीश कुमार के घर वालों को, मुझे नाम भी नहीं पता होगा कि नीतीश कुमार को घर में कौन कौन है उनके। उनका बीच में एक बहुत 2-3 साल पहले उनके घर का फोटो आया था, कि पता नहीं उनका घर का था, ससुराल का कहाँ का फोटो दिया, मतलब एकदम अपनी कपड़े है। तो नीतीश कुमार को भी लोग उस तरह से वो ही देना चाहिए जो आज के टाइम में, मतलब आप योगी आदित्यनाथ को देते हैं और नरेंद्र मोदी को देते हैं। तो मैं नहीं कहता कि उतने स्ट्रेचर के उस तरह से त्याग किया होगा, या, लेकिन अगर देखा जाए तो एक इस मामले में परिवारवाद को वो बहुत पीछे रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे आप तुलना कर सकते हैं। अब केवल मैं इस मामले में इन दोनों से तुलना किया कि परिवार को पार्टी से अलग रखते हैं। बाकी सबका वही हालत है, चाहे वो एनडीए में हो चाहे महागठबंधन। और मेन लड़ाई इसीलिए सिर्फ फुटबॉल भी हो जाता है। और ऐसे लोग आके, चिराग पासवान के जैसे लोग
आके दलित पिछड़ा की राजनीति करते हैं और लोग उनको मान भी लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, ये बड़ा बात है कि लोग कितने बेवकूफ हैं, जो इनके बातों में आ जाते हैं कि भाई तुम्हारे समाज को तो टिकट दे नहीं रहा है। चाहे वो आप देखिए अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, पूरे फैमिली को आप जानते हैं, बच्चा-बच्चा को हो सकता है कल को बच्चा उनका पैदा हो तो वो भी वैसे राहुल गांधी को देख लीजिए, आजकल प्रियंका गांधी जो है अपने बेटे को लेके चल रही है और उनके जो चाटुकार लोग हैं, उनके प्रशंसक वो फोटो डाल रहे हैं, यही लोग संविधान को बचाने वाले लोग। अभी देखा है फोटो किसी ने एक्स अकाउंट पे डाला था, रॉबर्ट वाड्रा है, राहुल गांधी हैं और वो आजकल वो गया ना वरुण जी का लड़का जो क्या रेहान राजीव गांधी, रेहान वाड्रा का नाम चेंज किया उन्होंने। तो ऐसे लोग हैं। अब सिर्फ फुटबॉल में की वजह से और डेंट होता जा रहा है। एक तो पहले से उनके पास अपने जो वोट बैंक है उसमें कई डेंट थे, जैसे कि जो जनसुराज था, उसके अलावा देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल भी लड़ रहे हैं, वो ओवैसी साहब भी लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब वो भी लड़ रहे हैं चुनाव उधर से। उसके अलावा आप देखेंगे तो अ, मायावती भी चुनाव लड़ने जा रही है, तो कई और तेज प्रताप यादव भी लड़ रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ये उनके पास पहले से ही मुश्किलें काफ़ी थी। अब वो गठबंधन में इस तरह से हो गया कि 143 सीट पे आरजेडी लड़ रहा है, 48 पे कांग्रेस लड़ रहा है, 20 और मतलब 20 जैसे कि आप देखेंगे ना कि कई सीट है महागठबंधन के जो 20 सीट पे वीआईपी लड़ रहा है, 11 पे सीपीआई और 6 पे सीपीएम, 4 ऐसे हाँ, कांग्रेस 60 पर, सीपीआई माले 20 पर, वीआईपी 11, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीटों पे लड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ फाइट क्या है कि सब एक दूसरे के जगह पे भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर पप्पू यादव काफी खफा है। उनका इंटरव्यू देख रहा था, प्रेस को जो बोल रहे थे, वाइट दे रहे थे कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस तो गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, लेकिन कोई और गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा है। मुकेश सैनी नाराज हो गए थे, जो वीआईपी के फाउंडर बोल दीजिए, वो नाराज हो गए थे, बोले थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जो गौरा बैराम से वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि वहां से संतोष साहनी को उन्होंने टिकट दिया हुआ है, पहले वहां से लड़ने वाले थे। राहुल गांधी सीपीआई जो है लीडर, उन्होंने बात करा राहुल गांधी से, तब शांत हुए, लेकिन अभी भी उनके अंदर एक खटास है। अब आप कई सीटें 10 से 15 ऐसे सीटें हैं कि जहां पर एक दूसरे के खिलाफ महागठबंधन खुद लड़ रहा है। आपको बताता हूँ, वैशाली का लालगंज सीट है, आरजेडी के मुन्ना शुक्ला की बेटी जो शिवानी शुक्ला, वो लड़ रही हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे कांग्रेस के आदित्य कुमार राजा। उसके बाद वैशाली से ही आरजेडी के अजय कुशवाहा के खिलाफ जो कांग्रेस के संजीव कुमार लड़ रहे हैं। बछवाड़ा जो सीट है सीपीआई जो है, अवधेश राय लड़ रहे हैं, वहां पे कांग्रेस के गरीबदास भी लड़ रहे हैं। तो ये जो पप्पू यादव केवल बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, तो फिर सीपीआई के खिलाफ क्यों लड़ रही है? गौरा बैराम से आरजेडी के अफजल अली हैं और वीआईपी के जो पहले वहां पे मुकेश सैनी लड़ने वाले थे, सानी, अब संतोष सैनी लड़ रहे हैं। कहलगांव से जो आरजेडी के रजनीश यादव हैं, वहीं से कांग्रेस के प्रवीण शुक्ला हैं। राजा पकड़ से सीपीआई के मोहित पासवान है, कांग्रेस से प्रतिमा दास है। रोसड़ा से सीपीआई के लक्ष्मण पासवान है, कांग्रेस से बीके रवि है। तो इस तरह से देखेंगे तो कितने ऐसे सीट आपको मिलेंगे जो आपस में खुद में लड़ाई लड़ रहे हैं। और हर लोगों ने, अभी कांग्रेस का आया कि कांग्रेस ने भी कुछ 48 या 43 का उसने अपने कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया और वह जो आरजेडी है 143 पे। अब ये देखिए कि जब शुरू से ही ये सब चल रहा है तो आखिर कार्यकर्ता जो इनके अपने कार्यकर्ता है, वर्कर्स है, उनके अंदर या वोटर्स है, वो क्या कंफ्यूजन जाएगा। तो जो जहां पे लड़ रहा होगा ना, अगर मान लीजिए कि आरजेडी का जो है वो जिताने के कांग्रेस वाले को प्रयास नहीं करेगा जहां पे, अब यहीं पे भीतर गाने की पूरी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। एक दूसरे को काटना, एक दूसरे की जो बोलते थे मतलब कैंडिडेट को हराना। और यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा जो चुनाव है 20 अक्टूबर को ही। ये आज कल के दिन में जो पहला जो नामांकन का प्रक्रिया वापस लेने का नाम का है, वो खत्म हो जाएगा 20 तारीख तक है।
अब वो ये लोग जो जहाँ पे 15 जगह पैसे 12 से 15 जगह पर आपस में ही लड़ रहे हैं, वो देखते हैं कि लोग नाम वापस लेते हैं कि नहीं। अगर वापस भी ले लेंगे तो मैसेजिंग क्या हुआ? वो जो लड़ रहे हैं उनके कार्यकर्ता क्या उन दूसरे वाले को सपोर्ट करेंगे क्या? अगर वापस भी करते हैं तो? मतलब मान लीजिए कि मैं अगर चुनाव लड़ा और मेरे को बोले वापस करिए, तो मैं क्या सपोर्ट करूँगा क्या जिसके लिए मैं जाके भाग लूँगा? ऐसे बहुत मतलब एक 1% चांसेस होगा जो कोई एकदम सारा गिला-शिकवा मिला के कि वो राजनीति करने आया है, कोई भी समाज सेवा करने नहीं आया है। इसीलिए सामाजिक दल नहीं राजनीतिक दल बोलते हैं। तो जो पॉलिटिक्स में है वो अपना देखता है, हित देखता है, अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स करता है। दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा आगे बढ़ जाएगा तो फिर उसी जगह से तुमको कब ज़िंदगी में चांस मिलेगा? कभी नहीं। वो तो जीतता रहेगा, हमेशा उसी को टिकट मिलेगा, तो तुम क्या दूसरी जगह जाओगे चुनाव लड़ने के लिए? तो इस क्योंकि ये चुनाव आज का नहीं होगा, वहाँ से अगर कैंडिडेट वापस भी होगा तो, या जहाँ पे नाखुश होगा तो वो चुनाव आगे आने वाले दिनों के लिए भी होगा, फ्यूचर के लिए भी होगा, कि फ्यूचर में पूरी फ्यूचर अपनी उस समझौते में जो ऊपर समझौता हो रहा है, उसके लिए वो त्याग करेगा और पूरी जीवन क्या झोला उठाता फिरेगा, क्या वो करता? कि भाई वो पॉलिटिक्स में इसलिए आया कि झोला जीवन भर उठाएगा और दूसरे पार्टी को वहाँ पे चुनाव जिताता रहेगा, तो उसको मिलेगा क्या? इसीलिए तेजस्वी यादव को तो एक तो मुख्यमंत्री उन्होंने ऐलान नहीं किया, तेजस्वी यादव खुद भी बोल रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री का ऐलान कर दिया, लेकिन वो मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं कर पा रहे। तो बिहार का चुनाव एक अलग दौर पे चल गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।